रहस्यमयी परी का श्राप। घना जंगल, घने पेड़ और चारों ओर फैली एक अजीब सी नीरवता। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली कहानी थी रहस्यमयी परी का श्राप। कोई नहीं जानता था कि ये परी कौन थी, कहां से आई थी, लेकिन कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में आधी रात के बाद प्रवेश करता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। कुछ लोग कहते थे कि एक सफेद रोशनी में लिपटती एक स्त्री आकृति आधी रात को जंगल में घूमती है। उसकी आंखें गहरी काली और चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा था। सत्या, एक युवा खोजी पत्रकार, इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक था। उसने इस कहानी को एक अफवाह समझा और तय किया कि वह खुद जंगल में जाएगा और सच का पता लगाएगा। अगर सच में कोई परी है, तो मुझे उसे देखना है, उसने खुद से कहा और एक रात अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। अंधेरे जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों तरफ बस घुप अंधेरा था और केवल उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही कुछ दिखा पा रही थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और सत्या ने देखा कि सामने एक धुंधली परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे पास आई और चांदनी में उसका चेहरा चमका। एक परी, सफेद चमचमाते कपड़े, सुनहरे बाल और गहरी काली आंखें। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, परी ने धीमी लेकिन सर्द आवाज में कहा। क कौन हो तुम? सत्या ने घबराकर पूछा। मैं इस जंगल की रक्षक हूं और इसका श्राप भी, परी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। सत्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, श्राप? कैसा श्राप? परी ने आह भरते हुए कहा, सदियों पहले मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन एक लालची राजा ने मेरी शक्तियों को पाने के लिए मुझे इस जंगल में कैद कर दिया। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी और जो भी यहां आएगा, उसे इसी श्राप का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या कोई रास्ता नहीं जिससे तुम मुक्त हो सको? सत्या ने पूछा। परी की आंखों में आंसू थे। एक ही तरीका है, कोई इंसान अपनी मर्जी से मेरी जगह इस श्राप को अपनाए और इस जंगल का नया रक्षक बने। सत्या सन्न रह गया। क्या वह अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता था? अगर मैं तुम्हारी जगह श्राप ले लूं, तो तुम आजाद हो जाओगी, सत्या ने धीरे धीरे कहा। परी ने उसकी आंखों में देखा। हां, लेकिन इसके बाद तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। सत्या ने एक गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक परी नहीं, बल्कि एक निर्दोष आत्मा थी, जिसे न चाहते हुए भी इस जंगल में फंसना पड़ा था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। परी की आंखों में चमक आ गई। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। सत्या की आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह अब वहीं परी बन चुका था, इस जंगल का नया रक्षक। और वह परी, वह अब आजाद थी। लेकिन अब जंगल में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। अब लोग कहते हैं कि अगर कोई आधी रात के बाद जंगल में जाता है, तो एक नई रहस्यमयी परछाई उसका इंतजार करती है, और वह परछाई सत्या की होती है। रहस्यमयी परी का श्राप, भाग 2। सदियां बीत गईं, लेकिन जंगल का रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। अब लोग एक नए रक्षक की कहानी सुनाते थे, सत्या, जो कभी इंसान था, लेकिन अब जंगल का नया रहस्यमयी पहरेदार बन चुका था। लोगों ने महसूस किया कि अब जंगल में पहले जैसी भटकती परी नहीं थी, लेकिन जो भी जंगल में गया, वह वापस नहीं आया। अब एक नई परछाई यहां घूमती थी, जो रात के अंधेरे में चुपचाप किसी का इंतजार कर रही होती थी। समय बदला और इस कहानी को सुनकर एक नई जिज्ञासा जन्मी। अवनी, जो इतिहास और रहस्यों की दीवानी थी, उसने ठान लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई पता करके ही रहेगी। अगर पहले एक परी का श्राप था और अब सत्या वहां रक्षक है, तो आखिर यह चक्र कब रुकेगा? अवनी ने खुद से पूछा। शहर में रहने के बावजूद अवनी को अजीब अजीब सपने आते थे। सपनों में उसे एक सुनसान जंगल दिखता, कोई धीमे स्वर में उसका नाम पुकारता और फिर गहरी नीरवता छा जाती। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है, या सच में कोई मुझे पुकार रहा है? एक चांदनी रात अवनी अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। हवा ठंडी थी और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे चारों ओर कोई अदृश्य ताकत घूम रही हो। अवनी, उसने अचानक अपना नाम सुना। दिल की धड़कन तेज हो गई। क कौन है वहां?
एक हल्की सफेद रोशनी उसके सामने आई और फिर वह परछाई उभरी। सत्या, अब वह परी नहीं बल्कि एक श्रापित रक्षक था। उसकी आंखें ठंडी, मगर उनमें एक बेबसी थी। तुम यहां क्यों आई हो? सत्या ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं सच जानना चाहती हूं, अवनी ने हिम्मत जुटाकर कहा। सत्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच जानती हो तो तुम्हारे पास भी वही विकल्प होगा जो कभी मेरे पास था। अवनी चौंक गई। मतलब? या तो तुम यहां से अभी चली जाओ और यह कहानी यहीं खत्म हो जाए, या फिर तुम सच जानकर इस जंगल का अगला भाग्य बनो। अवनी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे सच जानना है। सत्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अचानक चारों ओर एक रोशनी फैल गई। अवनी ने देखा कि वह किसी और ही जगह आ गई थी, एक अलग संसार, जहां कई आत्माएं भटक रही थीं। ये कौन है? अवनी ने पूछा। ये वे लोग हैं जो इस जंगल का रहस्य जानने आए थे, लेकिन जंगल ने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। तो अब क्या होगा? सत्या ने दुखी स्वर में कहा। अब तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम इस जंगल की नई रक्षक बन जाओ, या फिर हमेशा के लिए यहां फंस जाओ। अवनी के सामने दो रास्ते थे, या तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाए, या फिर इस जंगल की नई परी बन जाए। उसने एक गहरी सांस ली। अगर मैं रक्षक बनूंगी, तो क्या बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी? सत्या की आंखों में एक चमक आई। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि तुम भी वही बन जाओगी जो मैं हूं। अवनी ने कुछ सोचा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। अगर मेरी कुर्बानी से यह श्राप टूट सकता है, तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, तेज रोशनी हुई और सत्या की आत्मा मुक्त हो गई। अब जंगल में फिर से एक परी थी, लेकिन इस बार वह अवनी थी। अगला कौन आएगा?